जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वो कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आम आदमी पार्टी का हाल आज कुछ ऐसा ही है कि खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच नोच कर अपनी हार के बहाने खोजने में लगे हुए हैं। आज पूरे दिन भर आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता जो हैं वो कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, कभी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को पर हंगामा कर रहे हैं क्योंकि हार का डर सता रहा है। हार का ऐसा डर कि मालूम है कि इस बार तो गड़बड़ हो सकती है, कि इस बार हम सत्ता से बाहर हो सकते हैं, तो अपनी हार को एक बहाना दे दो। अब उस बहाने के लिए कभी चुनाव आयोग पर लांछन लगा दो, कभी पुलिस पर सवाल उठा दो और दिन भर हंगामा करते रहो ताकि लोगों के मन में एक शक पैदा हो जाए कि आम आदमी पार्टी अगर वो हारी तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। अगर जीत गए तो ईवीएम अच्छा है, जीत गए तो चुनाव आयोग अच्छा है, लेकिन हार गए तो सब कुछ खराब है। ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है और इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, राघव चड्ढा, ये सब बड़े नेता सुबह से लगे हुए हैं। ये इस पर नहीं लगे हैं कि लोग वोट दें, ज्यादा से ज्यादा वोट दें, आप एक सकारात्मक तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ, नहीं, आपको हर चीज पर सवाल उठाना है। मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेता जो डिप्टी सीएम है, आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता है, उन्होंने अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में वहां हंगामा किया जंगपुरा में और आरोप लगाया कि एक बिल्डिंग के बाहर जहां बीजेपी के पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं वहां पर अंदर जो है पैसा बांटा जा रहा है, महिलाओं को पुलिस भी मिली हुई है। वह बिल्डिंग के बाहर हंगामा किया, नारेबाजी किया मनीष सिसोदिया। क्या आपको ये बात जो है वो सूट करती है? आप बड़े स्तर के नेता हैं, आप यहाँ पर दिल्ली में नंबर 2 नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और आप ऐसी ओछी हरकत कर रहे हैं कि मेरे इलाके में ये सब हो रहा है, घूम घूम के हंगामा कर रहे हैं। जबकि दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है, बाद में ये साफ कहा कि उस बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहां कहीं पैसे नहीं बांटे जा रहे थे, और जिस तरह से पोलिंग एजेंट जो है वो बीजेपी के वहां बैठे हुए थे, वैसे ही आम आदमी पार्टी के पोलिंग एजेंट दूसरी जगह बैठे हुए थे, किसी और बिल्डिंग के बाहर, किसी और घर के बाहर। क्योंकि पोलिंग एजेंट इसी तरह बैठते हैं, सड़क पर बैठते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वोट देने जाने में, रास्ता बताने में, कुछ अपना प्रचार भी करते हैं। ये सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट इस तरह से बैठे रहते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया को परेशानी हो गई क्योंकि मनीष सिसोदिया डरे हुए हैं। जंगपुरा की सीट पर हालत खराब है, वहां से इनके खिलाफ तरविंदर सिंह मारवाह हैं बीजेपी के और फरहाद सूरी हैं कांग्रेस के, और दोनों से इन्हें डर लगा हुआ है क्योंकि बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह जो है वो यहाँ लंबे समय से जमीनी स्तर से लोगों से जुड़े हुए हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार तो विधायक भी बन चुके हैं और बहुत कम मार्जिन से उनकी हार हुई है। वो पहले कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का यहाँ पर वोट ही खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी है। और इसके अलावा फरहाद सूरी हैं, वो है मुस्लिम नेता, और उनकी जो माता थी ताजदार बाबर, वो यहाँ पर पार्षद रही थी, मेयर भी रही थी, और वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और मुस्लिम वोट कटने का डर सता रहा है मनीष सिसोदिया को। जंगपुरा में भी मनीष सिसोदिया की हालत खराब है, पटपड़गंज से भागकर आए थे और यहाँ भी उनकी यही स्थिति चल रही है। इसीलिए मनीष सिसोदिया ने आज सुबह से वो हंगामा करने में लगे हैं ताकि माहौल बनाऊं और दूसरी जगह भी ये खबर जाए तो लोगों के मन में हो। देखिए क्या होता है, लोगों के मन में बैठाने की कोशिश होती है, हाँ आम आदमी पार्टी के साथ गलत हो रहा है, मनीष सिसोदिया के साथ गलत हो रहा है। जब ये खबर आती है तो इससे दूसरी जगह वोटिंग प्रभावित हो सकती है कि नहीं, यहाँ भाजपा वाले, दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग गलत कर रहा है तो हमें आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए। इस मानसिकता के साथ भी ये किया जाता है क्योंकि ऐसी खबरों पर तो रोक नहीं है, आप प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रचार का तरीका है, सिंपैथी पाने का तरीका है कि आप हर जगह से ऐसी ऐसी खबरें निकालो जिससे लोगों के मन में सिंपैथी बने कि अरविंद केजरीवाल जो है वो उनके साथ गलत हो रहा है, चुनाव आयोग गलत कर रहा है, सब गलत कर रहे हैं, वो बेचारे अकेले हैं, तो लोगों की सिंपैथी जगे और कुछ वोट उन्हें ज्यादा पड़ जाए। इसीलिए ये पूरा ड्रामा रचा जाता है। अब इन्हीं के ही संजय सिंह देख लीजिए, संजय सिंह खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन अब आरोप लगा रहे हैं कि उनके एक कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया गया, दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया, बेवजह पकड़ लिया, उनके कार्यकर्ताओं को जो है वो काम नहीं किया करने दिया जा रहा है। तो अब दिल्ली पुलिस ने क्या बताया कि उनके कार्यकर्ता की गलती क्या थी कि वो अपने पोलिंग बूथ पर बैठे हुए थे और उस पोलिंग बूथ पर लोगों को जबरदस्ती ला रहे थे, खींच खींच कर ला रहे थे कि यहाँ आइए, और उनसे जो है अपना प्रचार कर रहे थे। उनको प्रचार तो छोड़िए, आप ऐसे मतदाताओं को खींच खींच कर नहीं ला सकते, आप उनसे
ऐसे खुलेआम भी नहीं कह सकते कि हमें वोट दे क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है। आप वो नहीं कह सकते। एक जो है वो आप चुपचाप कह देते हैं, वो लोगों को वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आप खुलेआम कहते हैं, लोगों को बुला बुलाकर जबरदस्ती बुलाते हैं अपनी मेज के पास, अपने बूथ के पास, तो इसलिए आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, गिरफ्तार भी नहीं किया, हिरासत में लिया था और उसके बाद चुनाव के बाद जो है वोटिंग के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इन्हें तो बस बहाना करना है, संजय सिंह को सिर्फ इसे विवाद बनाना है, अपनी गलती उन्होंने नहीं बतानी है। इसी तरह से सौरभ भारद्वाज भी लगे हुए हैं। सौरभ भारद्वाज भी उनकी पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता है नहीं, मंत्री हैं, कई जो है मंत्रालय संभालते हैं। लेकिन आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि चिराग दिल्ली में जो है बैरिकेडिंग क्यों की गई है, वहां पर लोगों को रोका जा रहा है। चिराग दिल्ली मुस्लिम बहुल इलाका है, अब इनकी जान भी तो वहीं अटकी हुई है, जैसे कि कांग्रेस की जान अटकी रहती है मुस्लिम इलाकों में, आम आदमी पार्टी की जान भी अटकी हुई है। भले ही अरविंद केजरीवाल कितना भी नाटक कर लें, कितना ही जो है बजरंग बली के मंदिर में चले जाए, टीका लगा ले, वैष्णो देवी चले जाए, लेकिन इन्हें वोट तो मुसलमानों का ही चाहिए। तो इन्हें सारी बैरिकेडिंग चिराग दिल्ली में दिखी है और कहीं नहीं दिखी, जबकि इस बार पोलिंग बूथ पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि गाड़ियां पोलिंग बूथ पर ना आ सके। क्योंकि होता क्या था कि पोलिंग बूथ के आसपास लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, अब वहां पर गाड़ियों की वजह से जाम लग जाता है और भीड़भाड़ हो जाती है। अब उस भीड़भाड़ में कुछ गलत भी हो सकता है, कोई असामाजिक तत्व आ सकते हैं, पुलिस के लिए व्यवस्था संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए गाड़ियां नहीं आने दी जा रही हैं। हाँ, लेकिन जो पुलिस ने जानकारी दी, डीसीपी ने जानकारी दी, डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि बैरिकेडिंग की गई है और हर पोलिंग बूथ पर बैरिकेडिंग की गई है, सिर्फ चिराग दिल्ली में नहीं की गई है। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई नहीं चल सकता या कोई दिव्यांग है, उन्हें आना है तो वो गाड़ी लेकर आ सकते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई स्वस्थ है और वो आराम से पैदल चलकर आ सकता है तो वो गाड़ी में उसके लिए आने पर रोक लगाई गई है, क्योंकि उससे जो है गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। कोई वहां पर नॉर्मल ट्रैफिक भी चलता है और लोग भी गाड़ियों से आते हैं तो भीड़ भाड़ हो जाती है। उन्होंने ये बात बताई और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सौरभ भारद्वाज को लग रहा है कि किसी जगह पर किसी बुजुर्ग को नहीं आने दिया जा रहा है गाड़ी में, तो वो ये भी बताए, उसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन सौरभ भारद्वाज के आरोप लगा रहे हैं कि चिराग दिल्ली में बैरिकेडिंग की गई है, लोगों को वहां वोट नहीं दिया जा रहा है, यानी कि मुसलमानों को वोट नहीं दिया जा रहा है। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं, जबकि बैरिकेडिंग हर पोलिंग बूथ पर की गई है, थोड़ी दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि वहां पर भीड़ भाड़ ना रहे और जो मतदान देना चाह रहे हैं वो भी मतदान देते रहें और कोई अप्रिय घटना ना हो, सुरक्षा आसान हो सके और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से सभी इंतजामों के बीच वोटिंग हो सके। ये सब चीजों को देखते हुए किया गया है और लेकिन इन्होंने हंगामा शुरू किया है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं है, पार्टी के सबसे बड़े नेता, खुद को मुख्यमंत्री, अभी भी वो मुख्यमंत्री ही खुद को मानते हैं और नंबर 1 नेता है अपनी पार्टी के। दिल्ली के भी बड़े नेता है अरविंद केजरीवाल, लेकिन वो भी हंगामा कर रहे हैं कि हमारे पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी क्या हो रही है, जो कि राघव चड्ढा के हवाले से कहा गया। देखिए, अब साफ साफ खुद बोलेंगे, अब अरविंद केजरीवाल खुद तो सड़क पर हंगामा नहीं कर सकते, अब इतनी तो उनको अपनी शर्म रखनी ही पड़ेगी। तो राघव चड्ढा के हवाले से वीडियो निकलवाया। राघव चड्ढा के आरोप लगा रहे हैं कि वहां कुछ पोलिंग बूथ पर, जहां पर वोट डाला जाता है, वहां पर पोलिंग बूथ पर जो इनके पोलिंग एजेंट है अंदर कमरे में, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं। और जो रिलीवर बाहर खड़ा होता है, जो पोलिंग एजेंट अगर किसी वजह से बाहर जाता है तो रिलीवर उसकी जगह सब्स्टिट्यूट विकल्प के तौर पर वहां पर अंदर जाता है और जो काम पोलिंग एजेंट कर रहा होता है उसी काम को करता है। लेकिन अभी आरोप लगा रहे हैं कि पोलिंग एजेंट को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, रिलीवर को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, कि कुछ गड़बड़ है, पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा तो वो काम कैसे करेगा, ये सब आरोप लगा रहे हैं। फिर जब इन्होंने वीडियो जारी किया राघव चड्ढा ने, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने उस पर उसको रिट्वीट कर दिया, रिपोस्ट कर दिया और फिर उस पर लिखा कि ये तो गलत बात है, ये तो आप मानवाधिकार का हनन है कि पोलिंग एजेंट अगर उसे वॉशरूम भी जाना होगा तो वो कैसे जाएगा, और अगर उसको रिलीवर को अंदर नहीं जाने देंगे। तो यानी कि एक आभास कराने की कोशिश है कि भाई अरविंद केजरीवाल की सीट पर भी गड़बड़ हो रही है, बाकी सीटें तो छोड़ दीजिए, नई दिल्ली सीट, पॉश इलाका और अरविंद केजरीवाल की सीट, वहां पर 2 बड़े बड़े उम्मीदवार हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हंगामा करना है क्योंकि वहां डर लग रहा है प्रवेश वर्मा से, संदीप दीक्षित से। प्रवेश वर्मा कड़ी टक्कर दे रहे हैं, संदीप दीक्षित लगता है कि उनके वोट काट लेंगे, तो अरविंद केजरीवाल वहां भी माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ बड़ा ही गलत हो रहा है। और देखिए, आपने पिछले चुनाव देखे होंगे, आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में नहीं है, 3 चुनाव लड़ चुकी है,
47 दिन की सरकार, फिर 5 साल की सरकार, उसके बाद फिर एक और 5 साल की सरकार। लेकिन किसी भी वोटिंग के दौरान जो पिछले 3 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कभी इस तरह के आरोप नहीं लगाए, कभी हंगामा नहीं किया कि किसी पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी हो रही है, फर्जी वोट हो रहा है। बल्कि आरोप ये इस मामला सामने आता था कि इन्हीं के ही नेता जबरदस्ती वहां पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश करते थे। राखी बिरला, मंगोलपुरी से इनकी नेता, उन पर भी आरोप लगा था। और लेकिन इस बार मंगोलपुरी में ही इनके उम्मीदवार राकेश जाटव, उन्होंने हंगामा किया पोलिंग बूथ पर कि फर्जी वोट पड़ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस से उनकी बहस हुई और उनके आरोपों को पुलिस ने खारिज किया। क्यों ये सब हो रहा है? छोटे से नेता से लेकर बड़े से बड़ा नेता जो है सब क्यों कर रहा है आम आदमी पार्टी में? क्योंकि इस बार डर है। पहले इन्हें डर नहीं था, इससे पहले कभी इन्हें डर नहीं था। पहली बार भी इन्हें लगा, पहली बार तो चुनाव में ही पहली बार उतर रहे थे, इन्हें लगता भी नहीं था कि कितनी सीटें मिल जाएंगी, और मिली भी नहीं। सरकार नहीं बना पाए, गठबंधन की जरूरत पड़ रही थी और कांग्रेस से गठबंधन को तैयार भी थे, लेकिन फिर फजीहत होने लगी। दूसरी बार इन्हें लगा कि इन्हें वोट मिल जाएगा पूरी तरह, इनके पक्ष में माहौल है, तो इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। तीसरी बार फिर इन्हें लगा इनके पक्ष में माहौल है, तो इन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि इस बार हालत खराब है, इस बार जो है आम आदमी पार्टी हार सकती है, केजरीवाल सत्ता से बाहर हो सकते हैं। बीजेपी टक्कर दे रही है, कांग्रेस भी टक्कर दे रही है, और कांग्रेस से इन्हें अपने वोटों में सेंध लगने का डर सता रहा है, क्योंकि कांग्रेस के ही वोट आम आदमी पार्टी को मिलते रहे हैं। कांग्रेस को जो 50%, 45% वोट मिला करता था, वो खिसक के पूरी तरह आम आदमी पार्टी की तरफ आ गया है। इसीलिए इन्हें कांग्रेस से भी डर है, और इसी हार के डर में ये लोगों की सिंपैथी बटोरना चाहते हैं और एक हार के का बहाना खोजना चाहते हैं कि कल को अगर हम हार गए तो हम यही कहेंगे कि भी पोलिंग के दिन गड़बड़ी हुई थी, ये नतीजा सही नहीं है। ईवीएम का, चुनाव आयोग का गाना गाएंगे, जो कि कांग्रेस भी करती है, दूसरी पार्टियां करती है, इंडी ब्लॉक की। अरविंद केजरीवाल ने भी पूरी वही प्लानिंग करके रखी हुई है। लेकिन ये जो बौखलाहट और बेचैनी आज इनमें दिख रही है, वो इनके हार के सबूत है। ये भले ही अपने मुंह से गड़बड़ी कहें, हंगामा करें, लेकिन ये दिखाता है कि इनका मन शांत नहीं है, इनकी परेशानी बढ़ी हुई है, इनका डर बढ़ा हुआ है, और इसीलिए ये जो इस डर में, इस बौखलाहट में ये हंगामा कर रहे हैं, भड़ास निकाल रहे हैं, और चुनाव आयोग से लेकर भाजपा पूरी दुनिया को जिम्मेदार बता रहे हैं कि अगर हम हारे तो हम जिम्मेदार नहीं है, हमारी नीतियां जिम्मेदार नहीं है, अरविंद केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी गैंग के इनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इनको हराने के लिए, इनकी हार के लिए बाकी सब जिम्मेदार हैं। और ये जो बेचैनी है, डर है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं में साफ दिख रहा है, और ये दिखा रहा है कि आने वाले नतीजे क्या हो सकते हैं, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की दिल्ली से उनकी विदाई किस तरह हो सकती है, इसके आसार, इसके लक्षण जो हैं अभी से नजर आने लगे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।